Hello students, welcome to Smart Classes Institute. I am सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप लोग का जो 10th का एग्जाम दिए, 10th बोर्ड का, उनका रिजल्ट आ चुका है। जिसने नीट का एग्जाम दिया उसके नीट का रिजल्ट अप्रॉक्स फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून में आ जाएगा। ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है 10th के बाद साइंस लेने का, आप लोग का एडमिशन भी स्टार्ट हो गया है, कुछ का एडमिशन हो गया है, कुछ का एडमिशन बाकी है। यदि आपका टारगेट है साइंस लेने का और साइंस में यदि बायोलॉजी लेने का टारगेट है या फिर नीट प्रिपरेशन करने का टारगेट है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका इस बार किसी कारण से नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर बोर्ड के साथ साथ उन्होंने नीट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, उनके ये वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आपका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ गया। आपके जो भी मार्क्स आए, 70% हो, 80% हो, 90 हो, 95 हो, सब अच्छा है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि 85-90% वाले का मतलब है कि उसने पूरी ईयर, कंप्लीट ईयर कुछ ना कुछ स्टडी किया है। जिसके 90+ मार्क्स, इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की। और जिसका 70% मार्क्स है, इसका मतलब है उन्होंने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन अब रिजल्ट आ गया, जो होना था वो। जिसका 70% है वो क्या 11th 12th में भी अच्छा नहीं करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसका 90% है वो क्या 12th में अच्छा ही करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है आप 11th और 12th में कितना हार्डवर्क करते हैं, है ना, कितना स्टडी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपका 70% भी है और आपका टारगेट है नीट प्रिपरेशन का, तो आप 11th 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, आपका नीट में सिलेक्शन होगा 12th बोर्ड के साथ। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का होता क्या है कि वो साइंस लेते हैं और वो स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद अब उनका धीरे धीरे उनसे मन हटता जाता है। अब वो नीट बोलते हैं या जेई, जो भी उनका प्रिपरेशन जेई बोलते हैं, लेकिन उसे मजा नहीं आता है। तो स्टूडेंट, आपको सोच समझ के आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप 10th के बाद आप एडमिशन ले रहे हैं साइंस में और बायो में ले रहे हैं, तो आपको बायो पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस बार जो 2025 का नीट का एग्जाम हुआ, इस नीट के एग्जाम में क्या है, आपने सुना भी होगा। जिसने नीट का एग्जाम दिया उनको तो पता है, और आप लोगों ने सुना होगा कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, है ना, मतलब नीट से बाहर का था। हाँ, थे नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ बाहर के थे। केमिस्ट्री लेंथी था या मॉडरेट था। बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेंथी थे, सही है, उसके क्वेश्चंस लेंथी थे, क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे। अब इस बार नीट का क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसका सब्जेक्ट का, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है। कोई जैसे लास्ट जो 8 ईयर से 10 ईयर से, है ना, जो चल रहा था नीट के अंदर, एक अलग ही इन्वायरमेंट चल रहा था। बायोलॉजी क्वेश्चन इतने शॉर्ट आते थे, इतने छोटे छोटे आते थे और डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना होता था। वो इस बार चेंज हो, बिल्कुल चेंज, है ना। और इस बार क्या किया उसने, एक एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक को पूछ लिया उसने। सिंपल एक क्वेश्चन उसने डायरेक्ट नहीं पूछ के, डायरेक्ट उसका आंसर नहीं देके, उसने क्या किया, उसने उसका डिफिनीशन दे दिया। इस बार के क्वेश्चन लेंथी थे। लेंथी इस बेसिस पे थे कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के, उसने क्या किया, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया। कि एक क्वेश्चन पूछा, 5-6 स्टेटमेंट दे दिए, फिर उसने बोला कि ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट ऑर्डर में, है ना, या करेक्ट सीक्वेंस में उसको बताना है, और फिर 4 ऑप्शन था। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा प्लांट एल्गी में आता है, 11th क्लास का है। प्लांट एल्गी में 11th क्लास में आता है। ब्रायोफाइटा में मैं जब से पढ़ा रहा हूं, तब से ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल को मैं एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं, है ना, एक चार्ट है। टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है वो भी एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं। बट इस बार डायरेक्ट उस चार्ट से ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से दोनों से क्वेश्चन आया। उसने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, उस चार्ट में एक क्वेश्चन पूछा, एक वर्ड का नहीं। उसने पूरा का पूरा जो चार्ट है कि फर्स्ट स्टेप होगा गैमेटोफाइट, है ना, उसके बाद फिर मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट, स्पोर्स, है ना, फिर जर्मिनेशन। उसने क्या किया, इन सबको एक अलग अलग स्टेटमेंट में दे दिया, और फिर उसने पूछ लिया कि जो सीक्वेंस है इसके लाइफ साइकिल का, उस सीक्वेंस को बताना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार ज्यादा है ना। और मैं इसको नोट्स में जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं इसको लिखा रहा हूं, तब से लिखा रहा हूं। अब जिसको वो चार्ट याद है, एक बार भी चार्ट पढ़ के गया है, वो माइंड में चार्ट है, वो क्वेश्चन काउंट कर लेगा। और जो इसको चार्ट याद नहीं है, फिर वो क्वेश्चन देख के वो उसी समय मतलब वो सोचने लगेगा इतना लंबा है, क्या करे नहीं करे, फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मेरा कहना यह है कि आप साइंस के बाद बायोलॉजी पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप जहां पढ़ते हो आपको ये देखना है कि आपके पास जो नोट्स है, क्या आपके पास सफिशिएंट नोट है, वो नीट के लिए सफिशिएंट है ना। और नोट्स आपके पास है कि नहीं है। और पहली बात, आप नोट्स बोलते किसको? नोट्स एनसीईआरटी नहीं है, नोट्स मॉड्यूल नहीं है। नोट्स वो है जो टीचर आपको क्लास में लिखाते हैं, डायग्राम ड्रॉ कराया, बोर्ड पे समझाया और उसके बाद प्रॉपर्ली पूरा टॉपिक लिखाया। क्या आपके पास नोट्स है? और यदि है तो क्या नीट के लिए है? आपको 12th बोर्ड का भी एग्जाम देना होगा जब 12th में जाओगे, है ना, और नीट का प्रिपरेशन करोगे नीट के लिए, तो क्या आपके पास नोट्स है? आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मॉड्यूल जो है वो भी एक बुक है, मॉड्यूल नोट्स नहीं है। नोट्स वो होता है जो आप क्लासरूम में बैठ के लिखते हो, आप डायग्राम को ड्रॉ करते हो, लेवल करते हो। और नोट्स जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो लास्ट में या नीट का फास्ट रिवीजन करना। आप जब नोट्स पढ़ोगे, नोट्स समझ में आ जाएगा, फिर आपके लिए एनसीईआरटी बटर जैसा फील होगा, मक्खन जैसा फील होगा। और यदि आपको नोट समझ में नहीं आया, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी कभी नहीं समझ सकते हो। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको नोट समझना ही पड़ेगा। तो आप लोग नोट्स पे फोकस करो। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट में, है ना। मैं आपको सबसे बेस्ट क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। हर एक चैप्टर का, सारे चैप्टर का मैं क्लासरूम में नोट्स लिखाता हूँ। जो आपके स्कूल के एग्जाम में या आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उस बोर्ड के एग्जाम में आपको सपोर्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत सपोर्ट। हमारे नोट्स में मैक्सिमम जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब एनसीईआरटी के तो सारे लाइन लिखे ही हुए हैं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। वो नोट्स हमने बनाया है और मैं आपको लिखाता हूँ। तो आपका जो नोट्स होगा वो आपके लैंग्वेज में होगा, है ना। एनसीईआरटी में जो है उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में पैराग्राफ है। मेरा नोट्स पैराग्राफ में नहीं होता है ना। हमारा नोट्स चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, है ना, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो आपको मैं बेस्ट नोट्स दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप जब एक बार नोट्स पढ़ लोगे तब आप देखना कि आपके लिए एनसीईआरटी कितना अच्छा होता है, कितना इजी होता है। ठीक है, नोट्स हमने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें नोट्स एनसीईआरटी से थोड़े से बाहर जाना पड़ता है उनको समझने के लिए, है ना। तो जैसे 12th के चैप्टर है, 12th में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, इन सब में थोड़ा सा बाहर पढ़ाना पड़ता है, उसके भी कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा चैप्टर वाइज, डीपीपी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मैं वो प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 11th 12th की। 12th क्लास के अंदर एमसीक्यू टेस्ट जो नीट पैटर्न टेस्ट है, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का बोर्ड पैटर्न टेस्ट होता है। हमारे यहाँ फर्स्ट चैप्टर का बोर्ड पैटर्न टेस्ट हो चुका है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, फिर से उसका नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, जिसका टारगेट नीट का प्रिपरेशन करना है, यानी रिपीटर्स वाले को भी जो मैं नोट्स देता हूँ 11th 12th का, वही नोट्स देता हूँ जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से पूरा हो। रिपीटर वालों के लिए मंथली 2 टेस्ट होगा, एमसीक्यू नीट पैटर्न टेस्ट होगा, है ना। 2 या 3 भी हो सकता है ना, 1 वीक गैप करके हो सकता है। ठीक है, और यदि आपका टारगेट है बेस्ट स्कोर करना, बायोलॉजी में बेस्ट स्कोर करना, और मैं मानता हूं कि बायोलॉजी में आप 340 प्लस करते हो तो आपका स्कोर बेस्ट है। 340 प्लस आपको लाना है, बेस्ट स्कोर करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट, जहां आपको बेस्ट फैकल्टी टीम है। और ये बेस्ट फैकल्टी टीम आपको सबसे बेस्ट, है ना, सबसे बेस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, सबसे बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, डीपीपी एंड टेस्ट होगा। थैंक यू।